नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम के जरिए हम जानकारी देंगे कि नक्षत्र हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, नक्षत्रों को शांत या सहायक बनाने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए और इसके साथ ही कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और ऐसे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी। आचार्य जी हमें हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कि कुछ ऐसे टोटके जो जीवन में परिचय लाएंगे और परिवर्तन भी लाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के बारे में, कौन कौन से ग्रह हैं और मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है। चलिए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी आपका सबसे पहले स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और चर्चा की अगर शुरुआत करें तो आचार्य जी कौन कौन से वो नक्षत्र होते हैं जिसका क्या महत्व होता है, प्रभाव हमारे लाइफ में क्या पड़ता है, ऐसे कौन कौन से नक्षत्र होते हैं? जी, सबसे पहले हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं जी। और ख़ास तौर पे हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे मान लिया कि आपको जो हमारे कुंडली में जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं और एक ग्रह जो होता है उसके 3 नक्षत्र होते हैं, इसलिए 9 ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्रों का मानव जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है सबसे पहले आप ये जान लो। एक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर लोग ये कहते हैं ये व्यक्ति ना जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है जो इसने जीवन में कितना तरक्की कर दिया, और एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये कौन से ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ था कि जो इसने सब कुछ समाप्त कर दिया। तो ये किसके ऊपर होता? नक्षत्र के ऊपर। जैसे हमारे 9 ग्रह 27 नक्षत्र होते हैं। जब भी हमारी कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा चलती है तो सबसे पहले नंबर हमको ये देखना होता है कि जिसकी महादशा चल रही है वो कौन से नक्षत्र का स्वामी है, उसका नक्षत्र कौन सा है। अगर जैसे सपोज करो आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र का है, तो यानी शनि के नक्षत्र का है, तो गुरु क्या करेगा? आपको शनि नक्षत्र का फल देगा। यानी शनि का सबसे पहला काम जो होता है वो होता है किसी को तपा करके उसको कंचन बनाना। तो इसी तरीके से वो आपको लगेगा मेरी गुरु की महादशा है, बहुत बढ़िया जाएगी, परंतु वो नक्षत्र के अनुसार से शनि की दशा चल रही है, यानी शनि का नक्षत्र है, इसलिए वो नक्षत्र का भी प्रभाव देगा। तो इसलिए मानव जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो नक्षत्रों का पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है नक्षत्र का प्रभाव? क्योंकि लोग आज के जमाने में ना तो कोई पंडित किसी को बताता है कि नक्षत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है और नक्षत्र होता क्या है। जैसे सपोज करो मान लिया हमारा जन्म हुआ, जिस समय पर मेरा जन्म हुआ था उस समय समझ लो कृतिका नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ। अब कृतिका नक्षत्र में जब हमारा जन्म हुआ तो उस समय पर सूर्य की डिग्री 15 थी और उस समय पर चंद्रमा की डिग्री 10 थी। अब सपोज करो कि आपका 10 अक्टूबर को जन्म हुआ था, तो 10 अक्टूबर के दिन ना तो वो सूर्य की डिग्री मिल रही है और ना वो चंद्रमा की डिग्री मिल रही है और ना वो नक्षत्र मिल रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये चीजें जो है वहां पर लागू नहीं होता। आप अपना बर्थडे नहीं मना रहे हैं क्योंकि वो नक्षत्र वो समय ही नहीं है। इसीलिए शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में किया हुआ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है। कैसे? जैसे सपोज करो आप किसी यात्रा को साइकिल से कर रहे हैं, किसी यात्रा को आप मोटरसाइकिल से कर रहे हैं और किसी यात्रा को आप फ्लाइट से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो फ्लाइट से यात्रा कर रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, जो कार से कर रहा है वो थोड़ी देर में पहुंचेगा, लेकिन जो बाइक से कर रहा है वो बहुत देर में, और साइकिल वाला को तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अपने नक्षत्रों को यूज करना चाहिए कि जिस समय पर शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त हो उस तरीके का वो नक्षत्रों का मतलब जो है एक तरीके से ज्ञान रख करके और आपको वो कार्य करना चाहिए। तो मानव जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी जो चीजें होती हैं वो होता है नक्षत्र, इसलिए नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि नक्षत्र सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है, जिनके पास कुंडली नहीं होती है और उन्हें नहीं पता होता है, उनके माँ बाप को उस टाइम नहीं लिखते हैं, नहीं याद रहता है कि वो किस घड़ी में पैदा हुए, किस नक्षत्र में पैदा हुए, और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। तो उनको कैसे सब कुछ उपाय करने चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें जो उनकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो अपने मन से रखी हुई है, तो ऐसे लोग क्या करें?
देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि किसी के भविष्य के जानने के लिए, किसी के कोई भी चीज को जानने के लिए, उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए पहले क्या था कि कुंडली थी, लेकिन अभी इतने सारे मतलब जो है चीजें हो गई हैं कि कम से कम 50 से 51, इससे ज्यादा भी होगा, जानने की थ्योरियां आ गई कि व्यक्ति के बारे में पता करना। जैसे जन्म समय तारीख नहीं है तो व्यक्ति का हस्तरेखा होता है, हस्तरेखा से पता किया जा सकता है। उसके बाद हस्तरेखा भी नहीं है तो एक समुद्रिक शास्त्र होता है जो व्यक्ति के शरीर को देख करके, यानी जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं फेस रीडिंग, जिनको कहा जाता है, उनके जरिए बताया जा सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि वाणी जो हम बोलते हैं उसके जरिए इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने की जो कला है वो एक नहीं है, वो 50 हैं। कई सारी थ्योरियां आजकल बन के तैयार हो गई हैं और उनसे पता किया जा सकता है, बशर्ते ये है कि बताने वाला व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए और उसका उस चीज का ज्ञान हो कि मतलब हम क्या बता रहे हैं और किस तरीके से हो रहा। सबसे पहला जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि दो लोगों के पास जब भी कभी जाओ तो आप अपनी समस्या मत बताओ। सबसे पहला नंबर, आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ, आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना जन्म समय तारीख देना होगा, वो आपको बताएगा। क्योंकि आप कई बार सुनती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आप ज्योतिषी हो जो पहले से जान जाते हो? तो जब आपका जन्म समय तारीख मेरे पास आ गया तो आपका भूत भविष्य वर्तमान जो ये तीनों काल है इसको मैं जान रहा हूं। पहला नंबर तो वहां नहीं बताना चाहिए। और दूसरा नंबर डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर आजकल क्या करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, दुनिया भर के टेस्ट करवाता है, वो खुद बताएगा आपको क्या बीमारी है। इसी तरीके से ज्योतिषी बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अपना सिर्फ जन्म समय तारीख मतलब होना चाहिए आपके पास में, और आप वो लेकर के जाएं और आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे, आप वहां बैठें और जो वो कह रहा है उसे सावधानी पूर्वक सुने और सुन करके आप ये देखें कि इसने मेरे बारे में 25 चीजें बताई है, इसमें कितना सही है कितना गलत है। जब आपको ऐसा लगता है कि 24 बातें सत्य हैं, एक बातें तो चलो कोई नहीं, वो नहीं सही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष भी एक्यूरेट चीजें बताती हैं, लेकिन एक मतलब ज्योतिषी के लिए 90% तक ही बातें सही होती हैं। तो इस तरीके से आपको कभी बताना नहीं है। तो हमारे बारे में जानने का, हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम नक्षत्र गणना करते होते हैं, क्योंकि जब कुंडली हम देखते हैं तो कुंडली में हमारा एक ग्रह नहीं है या एक घर नहीं है कि जिसके बारे में हम आपको डिसीजन बता सकें। जैसे सपोज करो आपको कोई ऐसा काम आपका अथॉरिटी में फंसा था और आपको अथॉरिटी ने एक कागज दे दिया, लेकिन उस कागज पे ठप्पा नहीं है, तो क्या वो माना जाएगा कि ये सही है? नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से जब हम कुंडली देखते हैं तो हम व्यक्ति का लग्न देखते हैं। लग्न चार्ट देखने के बाद में जब हम उसका नवमांश देखेंगे कि नवमांश में वो ग्रह कहाँ बैठा है, किस जगह बैठा है, वो पाप ग्रह में बैठा हुआ है या वो अच्छे ग्रह में बैठा हुआ है, तो हम आपको ठप्पा मार के देंगे कि आपके जीवन में ये जो महादशा चल रही है ये आपको फल कभी नहीं दे सकती या आपको फल देगी। सबसे पहला, जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो किसी ग्रह को निगेटिव और किसी ग्रह को पॉजिटिव नहीं कहते, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव बनाना ये आपका अपना नेचर है, आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आपने उसको सही ढंग से यूज कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। बिल्कुल। और शास्त्री जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। कहते हैं कि आपके ग्रह दशा खराब चल रही है, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर ठीक नहीं चल रहे हैं ग्रह नक्षत्र, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या उपाय होते हैं कि अगर आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में अगर हमारे ग्रह दशा सही नहीं चल रही है तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए जो वो अपने लाइन पे आ सके और चीज़ें ठीक हो सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो एक तरीके से तुम्हारा पूर्व संचित कर्म होता है, यानी जो पूर्व जन्म में आप करके लेकर आई थी वो आपका कर्म है, और इस जन्म में जो आप कर्म कर रही हैं, जो पूर्व जन्म का कर्म है वो किसी के अंदर दम नहीं जो उसको काट सके। ना आपका कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपके डेस्टिनी में लिख दी गई है, वो कटेगा नहीं। लेकिन अभी का जो कर्म है जिसको हम नवम भाव कहते हैं, इसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप सामने वाले से हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुई, हमको माफ कर दो, अगर उसने माफ कर दिया तो वो माफ किया जाता है, वो माफ में मांगा जाएगा। लेकिन पूर्व संचित कर्म को
को नहीं काटा जा सकता है। जी। इसलिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि इंसान को कभी भी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, इंसान को कर्मवादी होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है, हमारे सतगुरु ज्योतिष के महागुरु ने कहा, पुस्तक लिखा इन्होंने योगी, उसमें उन्होंने कहा कि कभी भी आप सबकी कुंडली देखना, सबके ग्रह नक्षत्र देखना, पर कभी एक योगी का मत देखना, क्योंकि योगी के जीवन में वो घटनाएं घटित नहीं होती हैं जो घटनाएं आम मनुष्य के जीवन में होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कर्म योगी है, उसने कर्म को ही अपना योग मान लिया है। इसलिए कर्म सबसे प्रथम, आपका कर्म अगर अच्छा है तो आपको कभी भी कोई ग्रह गलत फल नहीं दे सकता, ये सत्य है। और अगर आपके कर्म खराब हैं तो आपको जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो आपको दिक्कत जरूर देगा। इसलिए सबसे पहला नंबर क्या है, कर्मवादी, यानी आप अपने कर्मों पर विश्वास रखो और ऐसा कर्म करो कि दूसरे को कभी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जी, ठीक है। आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानने की कोशिश आपसे करेंगे कि हमारे जीवन की कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनके बदलाव से हमारे जीवन में नुकसान भी पहुंचता है, लाभ भी देते हैं। क्या कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं? सबसे पहला नंबर, मैं एक सवाल करता हूं, क्योंकि लोग मुझसे करते हैं तो मैं भी लोगों से कर सकता हूं। सबसे पहला मैं एक सवाल करता हूं कि उस व्यक्ति से बात करो जिसकी उम्र 50 साल की हो या उसकी उम्र 40 साल की हो गई हो। वो व्यक्ति के जीवन में 30 साल की उम्र में जब उसने 30 साल पूरा किया होगा, अचानक उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। क्यों आया होगा, ये परिवर्तन क्यों होता है? और ये संसार के हर व्यक्ति को होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो कोई सा भी व्यक्ति हो, हर किसी के 30 साल के बाद बदलाव आता है। क्यों बदलाव आता है? क्योंकि जो हमारी कुंडली हैं, इनके 9 ग्रह हैं और 12 घर हैं। शनि एक चक्कर जो लगाता है कुंडली का, पूरे 12 घर का, वो 30 साल पे पूरा करता है। उसकी एक साइकिल 30 साल के बाद होती है और 30 साल के बाद व्यक्ति के जीवन में वो चमत्कारिक प्रभाव लाता है। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो वो बिजनेस की तरफ जाएगा, अगर वो बिजनेस में फ्लॉप हो चुका है कई बार और नहीं कामयाब हुआ तो 30 साल के बाद अचानक से उसको ऐसी नौकरी मिल जाएगी, बहुत बड़ा मतलब अमाउंट की, बहुत बड़ी सैलरी की, कि जिससे वो जो कर्जा डूबा किया था या जो व्यापार में डूबा था वो उससे निकल जाएगा। बदलाव का जो ग्रह होता है, जो हमारे जीवन में बदलाव लाता है, सबसे बढ़िया ग्रह जो माना गया बदलाव के मामले में, वो शनि माना गया है। शनि से बड़ा बदलाव कोई कर ही नहीं सकता और शनि बहुत बड़ा बदलाव करता है। परंतु शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रहा हो, सबसे पहला नंबर, अगर अंतरदशा और महादशा नहीं भी चल रहा है तब भी शनि जो है वो तुम्हारे कर्म भाव का स्वामी है। व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करेगा तो शनि उसको एक दिन जरूर ऊपर उठाएगा। बिल्कुल शास्त्री जी, जब आपने शनि का जिक्र किया है तो कई लोग हैं, कई ऐसे पंडित होते हैं कि अगर किसी का हाथ देखते हैं, रेखाएं देखते हैं, कुंडली देखते हैं तो बताते हैं कि आपके लाइफ में शनि की साढ़े ढैया जो भी बोलते हैं, ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है। ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए कि ये शनि की जो ग्रह दशा है उसको समाप्त किया जाए और उन्हें प्रसन्न किया जा सके? बहुत सही सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है, ये लोगों के काम का सवाल है। सबसे पहला नंबर, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, कभी भी कोई उपदेश लेना तो प्रमाणिक गुरु से लेना। प्रमाणिक का मतलब है जिसके पास प्रमाण पत्र हो कि मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, उनसे अपने जीवन में आपको जो है शिक्षा लेना चाहिए या उनको मार्गदर्शक के रूप में उनको यूज करना चाहिए। सबसे पहला नंबर, शनि जो होता है, शनि अगर किसी के कुंडली में पहला नंबर खराब नहीं होता, क्योंकि वो कर्म दंड का अधिकारी है। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको देने आया है। सबसे पहला नंबर तो ये है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं तो हमको ये देखना है कि शनि सबसे ज्यादा कैसे, समय शनि की रेमेडी क्या है कि शनि की महादशा चल रही हो और आपका बहुत बढ़िया चला जाए। शनि पेशेंस का कारक होता है, पेशेंस। ऐसे व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि जिस तरीके से शनि 12 घर को 30 साल में पूरा करता है और धैर्य रखता है और आपको जान रहा है कि आपके कर्म ठीक नहीं है, आपको दंड दिया जाएगा, तो कितने साल तक? 30 साल तक। शनि के स्वरूप को कोई जानता नहीं है। सबसे पहला नंबर, शनि का स्वरूप क्या है? शनि के स्वरूप को जानो। एक देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई कितना बड़ा पद पे क्यों ना बैठा हो, लेकिन जब वो कटघरे में खड़ा होता है कोर्ट में तो जज को क्या बोलता है? माय लॉर्ड।
हे मेरे भगवान, ठीक है, क्योंकि वो कर्म का स्वामी है। बिल्कुल। इसलिए शनि से डरना नहीं चाहिए, अपना कर्म बढ़िया रखना चाहिए। और अगर शनि की रेमेडी है तो सबसे बड़ी रेमेडी है पेशेंस। अगर व्यक्ति पेशेंस रखता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, उनका आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है, अगर रूठे हुए हैं तो उनको मनाना कैसे है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, लगातार वो आपको बता रहे हैं। पंडित जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण होती है हर किसी के जीवन में। कहीं भी जाते हैं, शादी हो, नॉर्मल कुछ काम हो, तो कुंडली दिखानी होती है। कुंडली में ग्रह नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है, कितने ग्रह नक्षत्र होते हैं, ये भी जानकारी दीजिए। बहुत सही सवाल है। सबसे पहला नंबर जो हमारी कुंडली होती है, इसमें 12 घर होते हैं और ये 12 घर में आपका पूरा कुनबा समाया हुआ होता है। आपके नात, रिश्तेदार, बहनोई, आपके जो है नाना नानी, आपके काका काकी, चाचा चाची, पूरे मतलब कुटुंब जितने से आपका पूरा जीवन चलता है उतने सारे होते हैं उसके अंदर। सबसे पहला नंबर जो होता है वो क्या है कि ये जो 12 घर होते हैं, 12 घर में जो होते हैं ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह माना गया। 9 ग्रह में से 7 ग्रहों को हमने स्थान दिया है और 2 ग्रह को स्थान नहीं मिला है। वो मतलब किसी के साथ भी बैठ करके, वो है राहु और केतु। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारे ये जो कुछ घर ऐसे होते हैं जो 2 घरों को रूल करते हैं जी। जैसे सूर्य है 1 घर को, चंद्रमा है 1 घर को, मंगल है 2 घर को, बुध है 2 घर को, उसके बाद शुक्र है 2 घर को, और शनि है 2 घर को, और बृहस्पति है 2 घर को। ये क्या है, ये 2-2 घर को रूल करते हैं। ये 2 घरों के मालिक होते हैं। और राहु और केतु जो होता है उनको छाया ग्रह माना गया है, इसलिए वो जिनके साथ बैठते हैं वो अलग बात है कि वो क्या देते हैं। अब एक तो ये 9 ग्रह हो गए, इसके बाद में जो ये 9 ग्रह हैं इनके जो है 27 नक्षत्र हैं। अब यहाँ पर राहु केतु को स्थान नहीं दिया गया क्योंकि राहु को शनि जैसा और केतु को मंगल जैसा। लेकिन जो नक्षत्र की बात आती है तो यहाँ पर राहु का भी नक्षत्र है और केतु का भी नक्षत्र है। इन दोनों का नक्षत्र है और दोनों अपने अपने नक्षत्र में जो हैं बलवान होते हैं। तो इस तरीके से कुंडली जो होता है ये 9 ग्रहों के ऊपर डिपेंड होता है। अब आपको हेल्थ से संबंधित, या आपको वेल्थ से संबंधित, या आपको संतान से संबंधित, या आपको प्रोफेशन से संबंधित, ये जो 12 घर हैं इसमें आपके हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है। जो भी सवाल आपके मन में है या जो समस्याएं आपके जीवन में चल रहा है उसके सबके रेमेडी आपके कहाँ रखा है, ग्रह के अंदर। सबसे पहला नंबर एक चीज याद रखना, जो ग्रह हमको बिगाड़ता है या जो ग्रह हमको मारता है वही ग्रह हमारा इलाज भी करता है। वही ग्रह हमारा इलाज करेगा। तो इस तरीके से कुंडली के अंदर ये जो 12 घर होते हैं ये कहने के लिए 12 होते हैं, लेकिन एक एक घर के बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं। अब रह गई ये 9 ग्रह और इनके कार्य तत्व। जैसे सूर्य का कार्य तत्व क्या है, चंद्रमा का कार्य तत्व क्या है, इनके सबके अलग अलग कार्य तत्व हैं। ये किन किन काम को सूर्य आपको अगर यहाँ बैठा है या सूर्य आपके लग्न में है या सूर्य के बारे में पता करना है तो सूर्य आपको क्या फल देगा, ये सारी चीजें वो बता रहा है, उनकी कुंडली में लिखा हुआ है। इसका सबसे पहला नंबर रंग कैसा होगा, इनका स्वरूप कैसा होगा। सूर्य को जवा पुष्प के समान कहा गया है, जवा पुष्प। अब जवा पुष्प किसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल के समान होता है सूर्य। तो इस तरीके से सूर्य के बारे में भी बहुत बड़ी चीजें हैं और सूर्य क्या है इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे और हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ऐसे में 9 ग्रह में से अगर कोई एक ग्रह रूठा है आपकी लाइफ से, किसी के लाइफ से, हमारी लाइफ से, तो उसका क्या प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ता है, चाहे फिर वो सूर्य ग्रह हो या फिर कोई और हो। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि आपने देखा ना कि देखो ये ग्रह जो होते हैं ये नेचुरल और प्रकृति हैं। आप जब भी कोई फल खाती हैं, जब उस फल को काटेंगी या फल का स्वरूप देखेंगी तो वो नेचुरल प्रकृति के साथ तरह होता है और हमारे शरीर से उसका मेल जोल खाता है। इसलिए ये ग्रह जो होते हैं ये ग्रह हमारे परिवार हैं। सूर्य हमारा पिता है तो चंद्रमा हमारी माता है, तो मंगल हमारा भाई है, तो बुध हमारी बहनें हैं, तो इसके शुक्र हमारी पत्नी है, गुरु हमारा पति और गुरु हमारा ज्ञान है। इस तरीके से शनि हमारा कर्म है, राहु हमारा बाहुबल है, केतु हमारा वो ज्ञान है जो मतलब गुप्त ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान है।
तो जैसे क्या होता है कि कोई ग्रह कभी रूठता नहीं है, उसको रूठाया जाता है। जब तुम अपने परिवार में किसी को भी दुखी करोगी, किसी भी व्यक्ति को किसी ने दुखी कर दिया और वो दुखी हो गया, तो समझ लो वो ग्रह तुम्हारा पीड़ित हो गया, क्योंकि वो ग्रह का वो जो ग्रह है वो तुम्हारे घर के एक परिवार का एक स्वरूप है। तो आप अगर आपने एक ग्रह को पीड़ित कर दिया तो आपका स्वरूप पीड़ित हो गया। तो इस कारण से ग्रह कभी पीड़ित नहीं होता है। सबसे पहला मैंने क्या बताया कि अपना कर्म, आप अपने कर्मों पे अगर ध्यान रखोगे तो आपकी कुंडली के अंदर कभी भी कोई ग्रह पीड़ित नहीं होगा। और आप हमेशा ये ध्यान रखो कि सबसे पहला नंबर क्या होता है कि हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम किससे क्या काम निकाल सकते हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने 4 क्रियाएं बनाई थी, साम, दाम, दंड और भेद। तो इसी तरीके से जो ये ग्रह हैं, ये आपका परिवार है। अगर आपने अपने परिवार में किसी को दुखी किया तो आपका ग्रह रूठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो हमने नवग्रह की बात कर ली, लेकिन जब हमारे लाइफ में कहते हैं कि नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसा नॉर्मल बोला जाता है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो नक्षत्रों का प्रभाव हमारी लाइफ में कितना पड़ता है? नक्षत्रों का प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि नक्षत्र बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी चीज होती है कि वो नक्षत्र किसी को बना भी सकता है और किसी को बिगाड़ भी सकता है, और बहुत पावरफुल नक्षत्र होता है। क्योंकि ये नक्षत्र के क्या होते हैं कि हमारे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हमारे एक ग्रह के जो नक्षत्र होता है उसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हम कहते हैं कि ये इस चरण में पैदा हुआ है। और जो मतलब एक तरीके से जो नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। अगर आपने उस नक्षत्र के स्वामी का पूजा शुरू कर दिया तो आपका जो नक्षत्र है, आपको कितना भी बुरा फल क्यों ना दे रहा हो, वो आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। इसलिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो मेरा नक्षत्र है और जिस नक्षत्र की महादशा चल रही है, उस नक्षत्र का आराध्य देव कौन है, और उस आराध्य देव की अगर आपने उपासना शुरू कर दी तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका काम अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने जाना कि हमारे लाइफ में ग्रह नक्षत्र का कितना प्रभाव पड़ता है। अगर एक भी ग्रह नक्षत्र सही नहीं है तो हमारी लाइफ में चीज़ें सही नहीं होती हैं। लेकिन हमारे शो गुरु गाइडेंस में आज इतना ही। कल हम जानेंगे नक्षत्र के बारे में कि पहला नक्षत्र कौन सा है और किसके बारे में कितना प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है। तब तक आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।